गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद अजीत। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स का जो फर्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था और मैंने उसमें आपको मैसेज भी बोला था कि आप लोग अपना नेम, क्लास, सेक्शन एंड सिटी को सेंड कर दीजिए, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको कि क्वेश्चन सीट सॉल्व कराऊंगा और वो क्वेश्चन सीट अगर आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो जिन लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया था, अपना फ़ोन नंबर भेज दिया था, उनको मैंने वो सीट भेज दी है, तो ताकि आप उसके क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, अभी तो ये डेमो लेक्चर्स में आपको मोस्टली क्वेश्चन सीट के सॉल्व करा रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आप हमको बताएंगे और फिर वो आपको हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन्होंने मुझको मैसेज नहीं किया है, ठीक है, और मेरे डेमो लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं और आप अगर इससे सेटिस्फाइड हैं और कंटिन्यू आप वीडियो चाहते हैं पूरे सिलेबस का, तो आप उसको SMS करें या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411061673। इस पर आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है, तो आपको इसके आगे की जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैसेज के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और मेरे केवल आपके जो क्वेश्चन सीट है उसका ये आपका लेक्चर हो, एक लेक्चर और है, क्योंकि 2 लेक्चर में वो आपकी डेमो सीट कंप्लीट हो जाएगी, वो आपकी जो प्रैक्टिस सीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जिन्होंने मैसेज नहीं किया और जो इसको कंटिन्यू चाहते हैं, जो कंटिन्यू नहीं चाहते हैं, उनको SMS करने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेटिस्फाइड हैं और कंटिन्यूस वीडियो चाहते हैं, क्योंकि अब जो वीडियो आपकी अभी तक जो भी वीडियो आपको मिल रही थी वो पब्लिक वीडियो थी, ठीक है, तो आप उसको देख पा रहे थे। आगे जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी वो प्राइवेट वीडियोज़ होंगी, ठीक है, उसमें प्राइवेसी लगी होगी, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, ठीक है, अपना नेम, क्लास, सेक्शन एंड सिटी आपको मेंशन करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117 देन द वैल्यू ऑफ m। मीन्स कि आपके 2 नंबर्स हैं 65 और 175, इसका जो HCF है वो इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट किया गया 65m माइनस 117। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। आपको इसका HCF फाइंड करना है, किसका? 65 एंड 117। तो प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कैसे आप 2 नंबर्स का HCF फाइंड करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। लार्जर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर, हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। से आप माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगेन 1 टाइम्स, तो ये आपका 13 आ जाएगा यहाँ पर। ये आपका, और हमने आपसे बोल रखा है कि जो लास्ट डिवाइज़र होता है इज कॉल्ड HCF। तो देखिए जो आपका लास्ट डिवाइज़र है ये आपका HCF है, ठीक है। यानी आपका क्या जाएगा? HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 13। इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए आपको क्या बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका फर्स्ट में हो गया, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे तो आप इसमें आपका डिविडेंड आपका 65 है, तो 65 इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिर इसमें नेक्स्ट में लिखेंगे आपको प्रीवियस जिसको अगर जो आप फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसके लिए इसके पीछे की जो आपके वीडियोस हैं उनको देखिए तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। तो 52 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आपसे बोला तो जो लास्ट डिवाइज़र है वो आपका HCF होता है। तो HCF ऑफ 65 एंड 117 इज़ 13, ठीक है। आपका इसका HCF आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? तो जो HCF है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, इट मीन्स जो इसका HCF है वो इसके इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65m माइनस 117 इज इक्वल टू HCF। ये बोला गया क्वेश्चन में कि ये 2 नंबर्स हैं, इसका जो HCF है वो इसकी फॉर्म में, यानी इसका जो HCF होगा वो इसके इक्वल होगा। तो 65m माइनस 117, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 130, ये से 2 टाइम्स कैंसिल, m इक्वल टू 2। तो आपकी जो m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी वो m इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। चलिए प्लीज़ नोट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b are written as
a is equal to x cube y cube and b is equal to x by क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आई थिंक आपको डिजिट गिवन होती तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता क्वेश्चन, लेकिन ये भी टफ नहीं है, आपको वेरिएबल्स गिवन है a एंड b, तो इसको भी कर सकते हैं क्योंकि 10th लेवल में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जिनको सीट नहीं मिली है वो लोग इसको मैसेज कर सकते हैं, मैंने भी आपको नंबर दिया था ताकि मैं आपको सीट प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो उनके लिए बेटर है जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं, जिनका सेल्फ स्टडीम में मन लगता है। ठीक है, हाँ उनके लिए यूज़फुल नहीं है जिनका सेल्फ स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, केवल क्योंकि आप केवल वीडियो देखिए इसका प्रोसेस क्या है। पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो को देखने के बाद उसका कॉन्सेप्ट को समझिए कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। उसके बाद आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, NCERT की बुक है उसके क्वेश्चंस लगाइए, आपका कोई एडिशनल बुक है आप उसके क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, और जब आपका पूरा वो चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक सीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको उसमें मिल जाएगी, जब आप मैसेज भेज देंगे तो आपको कंटिन्यूस मिलेगी। तो उस सीट में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन होते हैं या कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, जो आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी सीट में क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं कि सीट को मैं बहुत टफ बनाता हूँ, सीट में वही क्वेश्चन होंगे। कई टीचर ऐसा करते हैं कि सीट को बहुत टफ बना देते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन, ये इसका प्रेजेंटेशन नहीं कि टीचर कितना इंटेलिजेंट है, कि सीट उसकी कितनी टफ है। सीट में वही क्वेश्चन मैं देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल है, जो आपके लेवल से या आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका क्वेश्चन है इसमें a इज इक्वल टू आपको गिवन है a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इज इक्वल टू, इसके अगर आप देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर क्या आएंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई। लेकिन ये फैक्टर करना बहुत लोअर क्लास में अच्छा लगता है, अब आप 10th में आ गए तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, इसका मीन्स हो गया x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। आपको फाइंड करना HCF इन टू नंबर्स का a एंड b का, तो HCF ऑफ a एंड b इक्वल टू, HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, एक तो x कॉमन है देखिए और आपका y कॉमन है। अच्छा इधर हो गया, इसको आप इससे मिला दीजिए, y कॉमन है आपका ये। ठीक है, ये वाला देखिए y कॉमन हो जाएगा और एक ये y कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं x कॉमन है और 3 टाइम्स आपका y कॉमन है, तो आपका आएगा x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। आप कह सकते हैं कि एक्स वाई क्यू। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका और भी सिंपल देखिए, HCF का मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखिए इसमें देखिए x पावर 3 y पावर 3, हियर x पावर 1 एंड y पावर 3। तो आपको कॉमन लेना है तो कॉमन आप वही ले सकते हैं जो दोनों में हो, या आप ये कह लीजिए जिसमें लीस्ट पावर, जो कम से कम पावर हो उसको कॉमन लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x पावर 3 है, हियर x पावर 1 है, तो दोनों में लेस पावर क्या है, x पावर 1, इसलिए देखिए आपका x आ गया। ठीक है, हियर y पावर 3 y पावर 3, तो इसमें लीस्ट पावर क्या होगी, बोथ प्लेसेस पे आपका सेम नंबर है, इट मीन जो लीस्ट पावर होगी वो 3 होगी, तो y पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो HCF में क्या करते हैं, आप लीस्ट पावर लेते हैं, और अगर आपका यहीं पर LCM होता तो LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपको इसका LCM भी फाइंड करना होता। ठीक है, LCM ऑफ A एंड B, तो देखिए LCM में क्या करते हैं, हमने बोला HCF के लिए लीस्ट पावर, कम से कम पावर, और LCM के लिए हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, x क्यूब। और आपका देखिए y की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो y पावर 3। तो आप इस तरीके से LCM भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एंड बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, मीन्स ये हो गया कि आपको लीस्ट नंबर बतानी है, एक आपको लीस्ट नंबर बतानी है। ठीक है, एक छोटी से छोटी नंबर बतानी है, दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 जितने भी नंबर्स होंगे, 1 to 10 जो आपके 10 नंबर्स होंगे। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव का मतलब है कि आपको 1 को भी इंक्लूड करना है और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो एक आपको ऐसी नंबर बतानी है जो आप, जिससे आपकी 1 to 10 जितनी भी नंबर्स होती हैं या 10 नंबर्स जो होती हैं वो आपकी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें एक की पॉइंट है इस क्वेश्चन में, आप हमेशा फ्यूचर के लिए ध्यान रखिए, एग्जाम में आपको पूछा गया लीस्ट नंबर।
ठीक है। तो जहाँ भी आपसे क्वेश्चन में लीस्ट नंबर पूछा जाएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके, लीस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम फाइंड करना, ठीक है। और जहाँ पर मैक्सिमम पूछा जाए कि मैक्सिमम, तो वहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखें इस चैप्टर के लिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको पूरा डिटेल में भी बता दिया, लेकिन आप उसके की फैक्टर्स को भी ध्यान रखिए कि जाके आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए कि जहाँ पर आपसे लीस्ट नंबर पूछा जाएगा वहाँ पर आप क्या फाइंड करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। और जहाँ पर आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होगा उस केस में आप उसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, हमने आपको प्रीवियस वीडियो, आपको जो चैप्टर वाइज चैप्टर आपका चल रहा था तो मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। आपको देख सकते हैं, उस पर बेस क्वेश्चन है। चलिए, तो लीस्ट नंबर का मीन्स क्या हो गया, आपको एलसीएम फाइंड करना है। किसका एलसीएम फाइंड करना, 1 to 10, और 1 और 2 बोथ को आपको इंक्लूड करना है। तो देखिए कैसे, देखिए आपको ऑल नंबर्स के फैक्टर करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 का फैक्टर करेंगे 1, 2 का फैक्टर करेंगे 1 into 2, 3 के फैक्टर्स करेंगे आप तो 1 into 3, 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 1 into 2 into 2, 5 के फैक्टर करेंगे 1 into 5, 6 के फैक्टर करेंगे 6 के फैक्टर करेंगे तो 1 into 2 into 3, 7 के फैक्टर करेंगे 1 into 7, 8 के फैक्टर करेंगे 1 into 2 into 2 into 2, 9 के फैक्टर करेंगे 1 into 3 into 3, एंड 10 के फैक्टर करेंगे 1 into 2 into 5। ये आपने ऑल 10 नंबर्स के फैक्टर कर लिए, ओके। अच्छा, आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर हमने आपको मीन्स होता है एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हम मिनिमम पावर लेंगे या लेस पावर लेंगे, और जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि 1 का आप मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए 1 आपका, अगर आप देखें, आप 1 को भी काउंट कर लीजिए। देखिए 1 आपका कितना, आपका इसमें देखिए 1 1 टाइम्स, 1 1 टाइम्स, ईच में आपके 1 1 टाइम्स आया, तो आपको मैक्सिमम टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स। जो भी आपके फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को आप देखिए, उसमें जो हाईएस्ट टाइम आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसको आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए 1 आपके ऑल फैक्टर्स 1 1 टाइम्स आया, इसलिए आपने 1 टाइम्स लिया। अब बात करते हैं 2 की। 2 में देखिए, इसमें 2 0 टाइम्स है, इसमें 2 1 टाइम्स है, इसमें 2 2 टाइम्स है, इसमें 2 देखिए 3 टाइम्स है। तो आपका और किसी में भी से 3 टाइम्स से मोर नहीं है, यानी आपका जो मैक्सिमम टाइम्स है वो 3 टाइम्स है। तो हमने बोला जो आपका मैक्सिमम टाइम्स होगा उसको आप लेंगे, तो 2 को आपने 3 टाइम्स ले लिया, ठीक है। 2 को आपने 3 टाइम्स ले लिया। अब 3 देखिए, 3 देखिए, हियर 0 टाइम्स, हियर 3 0, प्रेजेंट नहीं होने का मतलब हो गया 0 टाइम्स, ठीक है। हियर 3 1 टाइम्स, हियर 0 टाइम्स, 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स। देखिए इसमें 2 टाइम्स है, तो 3 को आप 2 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। अब आप 5 देखिए, 5 इसमें 0 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ 0 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, तो 5 आपका 1 टाइम्स है। और 7 देख लीजिए, 7 देखिए 0 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इनका सबका आपको मल्टीप्लाई करना, तो ये 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, और आपका ये 7 हो जाएगा। इन सब नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2520। एलसीएम कितना आ गया, 2520। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मीन्स आपको एक ऐसी नंबर बताई थी जिस नंबर को आप 1 to 10 में से किसी से भी डिवाइड करें तो वो एग्जैक्ट डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखिए 2520 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। 3 के लिए आपको हमने बोला था इनको आप प्लस कर सकते हैं, तो 9 आ रहा है। आप जितनी भी नंबर्स हैं ये, इन ऑल नंबर से ये नंबर आपकी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2, इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जिनको नहीं मालूम है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव, उनको बताता हूँ। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जो कंटिन्यूस आ रहे हो। कंटिन्यूस का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 3 7 8 10 11, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस से आते हैं, क्रम से आते हैं। इस डिविजिबल बाई 2, तो ये कह रहा है कि जो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो प्रोडक्ट होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जैसे सपोज करिए आपने 2 और 3 ले लिया, इसका आप प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 6। देखिए 2 से डिविजिबल है
3 टाइम्स, ठीक है। डिविजिबल का मतलब भी क्या होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल। अब आप ये नहीं कहेंगे सर 5 डिविजिबल है 2.5 टाइम्स, डिविजिबल का मीन्स एग्जैक्ट डिविजिबल, ठीक है। 7 इंटू 8 करेंगे 56 आ जाएगा, ये भी आपका 2 से डिविजिबल है आपका 18 टाइम्स और 28 टाइम्स, ठीक है। चलिए अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो 110 आएगा, ये भी देखिए 2 से डिविजिबल है 55 टाइम्स। तो आपसे यही बोला गया कि आपसे कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2, ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। तो आपने इन एग्जाम्पल से देखा कि आपका कोई भी आप 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे तो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है गिव रीजन, उसका रीजन लिखिए, लेकिन ये तो आपने अपने समझने के लिए ऐसे लिख दिया। आपको जब भी पॉजिटिव इंटीजर्स या कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सपोज करने होंगे तो देखिए आप कैसे सपोज करते हैं n+1। आपको 2 पॉजिटिव कंटिन्यूस पॉजिटिव इंटीजर सपोज करने हैं तो आपको क्या सपोज करना होगा, n+1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 2n+1, ठीक है, दोनों ठीक है, n+1 2n+1 बेटर तो आपको ये, लेकिन स्टूडेंट को ये टफ लगता है कि साहब वो बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि n+1, ये भी ठीक है, ठीक है, लेकिन बेटर है कि हायर क्लासेस में आपको ये समझना पड़ेगा कि 2n और 2n+1 बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि इसमें देखिए आप कोई भी नंबर पुट करिए, क्यों बेटर है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे अगर इवन नंबर पूछा जाए, ठीक है, या इवन इंटीजर्स पूछा जाए तो आप इवन आप करेंगे n+2, ठीक है। कि देखिए जब कॉन्सिक्यूटिव की बात आती है तो कंटिन्यूस लेते हैं आप n+1 n+2 एंड सो ऑन, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन जब कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर की बात आती है तो इवन में क्या है, एक आपको अल्टरनेट छोड़ के लेना होता है, ठीक है। तो आप क्या लेंगे n, फिर n+2, फिर आगे आपको लेना n+4, इस टाइप से, ठीक है। तो आप कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स टाइप से ले सकते हैं, या फिर आप अगर इस वाले पैटर्न पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 2n+2 2n+4, इस टाइप से भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए आपने जब अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक ऐसे ही पढ़ा होगा कि अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो आप लेते हैं n+2 n+4 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन हम आपसे बोले आप ये ले सकते हैं, लेकिन बेटर है आप ये लिया करिए कि 2n 2n+2 2n+4 एंड सो ऑन। दोनों में डिफरेंस क्या वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए आप सपोज करिए इसमें n=2 पुट करेंगे तो n=2 पुट करने से 2 आंसर देगा, ये आपका 4 देगा और ये आपका 6 देगा। आपको यही पॉजिटिव चाहिए था, इवन इंटीजर चाहिए था, आपको आ भी रहा है, ठीक है। इसमें आप 2 पुट करेंगे तो देखिए आपका 2 पुट करने से 4 देगा, यहाँ पे करेंगे तो 6 देगा, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा। ये भी देखिए कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। फिर आपको लगेगा सर डिफरेंस क्या, ये भी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, ये भी कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, लेकिन डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है, सपोज करिए इसमें आप n=1 पुट करिए, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है। वो एक अलग बात है जब आप लोअर क्लासेस में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्वेश्चन इस टाइप से सेटअप किया जाता है कि ऑटोमेटिकली अगर आपका इवन के लिए होगा तो ये इवन ही रिजल्ट देगा, ठीक है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए आपको अगर आप यहाँ पे n=1 पुट करेंगे देखिए 1 आंसर देगा, यहाँ पर n=1 पुट करने से 3 देगा, ये आपका 1 पुट करने से 5 आंसर देगा। आप जरा इसमें 1 पुट करिए, आप इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 2 देगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 4 देगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो ये आपका 6 देगा। तो कहने का मीन्स ये है कि आप n 2n+2 2n+4 अगर आप ये सपोज करेंगे तो ये किसी भी n की एनी वैल्यूज़ के लिए हमेशा ये पॉजिटिव आंसर ही देगा। इसमें क्या है, इसमें आपका कोई पॉजिटिव भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है। लोअर क्लासेस में क्यों नेगेटिव नहीं, क्यों सॉरी नेगेटिव नहीं देगा, आपका ये इवन भी दे सकता है और ऑड भी दे सकता है। लोअर क्लासेस में ऑड क्यों नहीं देता, क्योंकि आप क्वेश्चन इस टाइप से सेटअप किया जाता है कि वो इवन ही आता है, ठीक है। तो आगे आप फ्यूचर के लिए आप इसको ध्यान रखिए कि अगर आपको कॉन्सिक्यूटिव ऑड इंटीजर सपोज करना है या कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर सपोज करना है तो अगर इस फॉर्म में करेंगे तो ये 2n 2n+2 2n+4 ये आपका हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर, और ऑड करना है तो 2n+1 2n+3 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कि मैंने दोनों में आपको डिफरेंस बताया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको कोई नई चीज़ बताई तो उसका डिफरेंस बताना भी ज़रूरी होता है कि इसका क्या बेनिफिट है या क्या कहाँ पर ये फेलियर हो। चलिए अच्छा अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो आपका ये तो समझ में आ गया कि 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो
प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इज डिविजिबल बाई 2, ये तो आपने हो गया, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है कि गिव रीजन, उसका रीजन भी दीजिए। तो देखिए रीजन में आप क्या लिखेंगे, पहले तो उसने पूछा कि ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आप लिख देंगे ट्रू, ठीक है। फिर उसने पूछा रीजन, तो आप लिखेंगे रीजन में आप लिख सकते हैं 1 नंबर आप लिखें 1 नंबर ऑफ दीज टू 1 नंबर ऑफ दीज टू मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। मीन्स आपकी जो 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें से एक नंबर जो होगी वो आपकी किससे डिविजिबल होगी, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। और 2 नंबर से अगर एक नंबर डिविजिबल बाई 2 है, इसका मतलब ये उनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा। उसका एग्जांपल देखिए रहा, अगर देखिए इसमें एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए एक नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये देखिए जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वो भी 2 से डिविजिबल है। इसमें 1 नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी किससे डिविजिबल होगा, 2 से, ठीक है, डिविजिबल बाई 2। हैंस, फिर आप हैंस करके लिख देंगे, हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2। ऐसे आपको प्रॉपर वे में आंसर लिखना पड़ेगा, तभी आपको टीचर्स मार्क्स देंगे, ठीक है। केवल नॉलेज होना नहीं, नॉलेज के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। हैंस प्रोडक्ट ऑफ 2, वही क्वेश्चन लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अभी एक स्टूडेंट मुझको मैसेज करके पूछा है कि मैंने उसको ये सीट भेजी कि सर ये क्या क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करने हैं। यस, आपको करने हैं। देखिए आपको अपने आप को धोखा नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये नहीं कि बस आपने केवल, मैं बार बार हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ कि केवल वीडियो देख लेना ही सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं किसी का भी। आप वीडियो देखेंगे अच्छी बात है, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन वीडियो के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपका जो भी एडिशनल बुक है उसके आप क्वेश्चंस लगाइए। आपको कोई डाउट है तो आप डाउट वो हमको पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में आप डाउट नहीं पूछ सकते। देखिए बहुत से लोगों को ये माइंड में रहता है कि ऑफलाइन में तो आप टीचर से जाके पूछ लेते हैं कि ऑनलाइन में आप डाउट नहीं पूछ सकते। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए आप पहले आप एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि डेमो वीडियो मेरे फिनिश हो रहे हैं। एक लास्ट वीडियो बचा है, इसके बाद वही आएगा। आपको सबसे पहले डेमो वीडियो देखना है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप वीडियो देखिए, देखने के बाद फिर अपनी क्लास जो आपके जो बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी तो एसेंशियल है ही, और जो आपके पास एडिशनल, वरना एनसीईआरटी भी सफिशिएंट है। आप एनसीईआरटी लगाइए एक बार। अगर आप केवल एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को कम से कम 2 टाइम्स लगाइए, ठीक है। उसके बाद जो आपको हम सीट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सीट के क्वेश्चन लगाइए। और सीट के क्वेश्चन जो अभी मैं लगवा रहा हूँ, तो आप जो अच्छे स्टूडेंट जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, जिनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चंस को अपने आप सेल्फ लगाएं। आप वीडियो को पॉज कर दिया करें, अपने आप लगाया करें, उसके बाद फिर इससे मैच कर लिया करें, ठीक है। नहीं आ रहा तो फिर आप इसमें देख सकते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट हैं, या जो वीक तो नहीं कह सकते उनको हम, जो इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं कि जो सेल्फ मोटिवेट नहीं, तो उनको प्रेशर बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑनलाइन में, कि उनके पेरेंट्स को ये देखना होगा कि वो प्रॉपर पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम तो आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पढ़ना सिर्फ आपको होगा, ठीक है, और बिना अपने आप को मिसगाइड किए हुए, ठीक है। बहुत से लोग क्या होता है, मोबाइल मिल गया तो अब इधर उधर लगे हुए, वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ वो फुली डेडिकेट रहिए अपनी स्टडी के लिए और पढ़िए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। और ऑनलाइन, हाँ, मैं टॉपिक ही चल रहा था कि कई पेरेंट्स को भी लगता है और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि ऑनलाइन में वो डाउट्स नहीं पूछ सकते। आप ऑनलाइन में 100% डाउट्स पूछ सकते हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, एक तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने आपसे पूछा था नेम, वो आप भेज देंगे तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको जो भी डाउट है, आप जो भी बुक पढ़ते हैं उसका जो भी डाउट है, आप उसकी फ़ोटो खींचिए और वो मेरे आप नंबर पर उसमें भेज दीजिए, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको बाई टेलीफोनिक कॉल या बाई सॉल्यूशन या बाई वीडियो, बाई एनी मेथड, मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व करूँगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पे आते हैं। तो हैंस द डिविजिबल बाई 2, हैंस द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 2। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन 2 numbers have 18 as their factor again repeat sorry can 2 numbers have 18 as their SCF and
380 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन। ठीक है, देखिए फिर अगेन रिपीट, ये कह रहा है कैन टू नंबर्स हैव, ये कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर्स हैं उनका जो एचसीएफ है वो क्या है 18 है और एलसीएम क्या है उनका 380। आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि टू नंबर्स का, एनी टू नंबर्स का, कोई भी दो नंबर है उनका एचसीएफ 18 हो और उसका जो एलसीएम हो वो 380। तो आप देख रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोगों ने नहीं देखा। देखिए आपको मैं उस लेवल तक के क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आपसे पूछा गया क्या ऐसा पॉसिबल है कि टू नंबर्स का एचसीएफ 18 हो और एलसीएम 380 हो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उसका रीजन दिए। तो इसके लिए देखिए आपने नोट लिख रखा है, ये नोट आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है कि एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये आपके लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमेशा याद रखना है कि जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ इज़ अ ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। हमेशा कभी भी आप टू नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो वो फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप इसका देखिए, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अभी जो आपको ये लिखाया, कुछ लोग क्या करते हैं इसको रट लेते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, रट ही लेंगे आप उसको। इसका मतलब समझ लीजिए क्या इसका मीन्स है। देखिए कह रहा है कि एचसीएफ इज ऑलवेज, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो इतना तो समझ में आ गया कि आपको ये लिखा हुआ है कि एचसीएफ जो होगा वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। लेकिन इसको देखिए कैसे हम समझते हैं वो देखिए। आप कोई टू नंबर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपने सपोज किया 8 and 24। आप घर पे अपने आप सेल्फ सपोज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने जो नंबर लिया वही आप सपोज करिए, इसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए एनी टू नंबर सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसने बोला एचसीएफ और एलसीएम की बात हो, तो इसको हम लोग एचसीएफ फाइंड करते, तो पहले तो फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 24 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 और × 3, 8 8 3 24, ठीक है, ये फैक्टर आ गया। आप पहले इसका एचसीएफ फाइंड करिए। तो एचसीएफ का आ गया, एचसीएफ का मैंने मतलब बताया था आपको कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए क्या कॉमन है, ये आपका तो 8 आ जाएगा। जब आप इसमें एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है कि आपका जो भी टर्म्स है उसकी मैक्सिमम पावर्स लेनी है। तो 2 देखिए 3 टाइम्स है, यहाँ भी 2 3 टाइम्स है, तो 2 आप लेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। 3 देखिए यहाँ पर 3 0 टाइम्स है, यहाँ पे 3 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम टाइम्स क्या हो गया 1 टाइम्स, तो 3 ले लीजिए। तो 8 3 24, ये आ गया, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया 8 और एलसीएम कितना आ गया 24, सॉरी, या उसको कह सकते हैं 8 × 4, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है आपको, हमने लिखा है कि एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। जो आपके टू नंबर्स का एचसीएफ आएगा वो हमेशा फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का। देखिए यहाँ पर आपका एचसीएफ कितना आ रहा है 8, ठीक है। एलसीएम कितना आ रहा है 24, या 24 क्या ले सकते हैं 8 × 3। तो देखिए जो आपका एचसीएफ आया था 8, वो फैक्टर है किसका, एलसीएम, क्योंकि जो एलसीएम की जब आप फैक्टर करें तो उसमें 3 × 8 आ रहा है, यानी 8 उसमें प्रेजेंट है। तो जो भी आपका एनी टू नंबर्स का जो भी एचसीएफ आएगा वो 100% आपका फैक्टर होगा किसका, एलसीएम का, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट था उसको हमने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें अप्लाई करते हैं। कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि टू नंबर्स का 18 एचसीएफ हो और आपका 380 एलसीएम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसका जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर है, और फैक्टर होने का मतलब वो उसको एग्जैक्ट डिवाइड करना चाहिए। तो बस कुछ नहीं, आपको 18 से 380 को डिवाइड करके देख लीजिए। अगर एग्जैक्ट डिविजन हो जाएगा, कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर है। तो आप देखिए 18 × 2 = 36, 18 × 1 = 18, रिमाइंडर 2 आ रहा है, और रिमाइंडर 2 आने का मीन्स क्या हुआ, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो बस आप लिखते हैं हैंस दिस एंड दिस आर नॉट कैन टू नंबर्स हैव दिस एंड दिस फैक्टर। तो लिख देंगे नो 18 इज़ नॉट आप लिख देंगे, आप ऐसे आंसर लिखेंगे। उसने बोला देखिए कैन टू नंबर्स, आपने ये तो फाइंड कर लिया, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आने का, सॉरी आप इसमें ही लिखेंगे कि हियर 18 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ, आप लिखेंगे वी नो दैट, आप ऐसे लिखिएगा वी नो दैट एचसीएफ इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, बट हियर 18 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, हैंस दिस गिवन स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट एक्स एंड वाई बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स एंड वाई आपको एक गिवन है कि जो एक्स एंड वाई है कैसे हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। देन x² + y² इज़ इवन, आपको इसको इवन शो करना है, बट नॉट डिविजिबल बाई 4,
ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगेन रिपीट, कह रहा है कि एक्स एंड वाई टू नंबर्स हैं, कैसी नंबर्स हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन, ये आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, इवन, और इवन का मतलब क्या होगा, वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, और वो 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्या, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 4 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट को ये लगता है कि सर जब वो इवन है तो 4 से डिविजिबल होगी। इन जनरल स्टूडेंट के माइंड में जाता है कि अगर वो नंबर इवन है, देखिए बोला गया इवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर इवन है तो इवन होने का सेंस आप लोग ये लगाते हैं कि अगर इवन है तो 4 से डिविजिबल होगी। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि बहुत सी ऐसी नंबर्स होती हैं जो इवन होती हैं बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 इज ए इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। 22 इज ए इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। 26 इज ए इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो यहाँ आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि आपके जो अगर माइंड में ये चल रहा है कि अगर कोई नंबर इवन है तो वो 100% 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। आपको ने एग्जांपल्स भी दे दिए। चलिए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। कह रहा है कि एक्स एंड वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसे सपोज करते हैं। तो आप लेट कर लीजिए कि लेट एक्स इक्वल टू, में सपोज कर लिया 2m+1, ठीक है। ऑड नंबर आप m के m वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, यस, m के प्लेस आप कोई भी पॉजिटिव नंबर्स पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर रिजल्ट आपका कैसा, ये आपका रिजल्ट कैसा देगा, ऑलवेज ऑड देगा। आप m इक्वल टू 1 पुट करिए, देखिए 3 आएगा, m इक्वल टू 2 पुट करेंगे 7 आएगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ऑड आंसर देगा, ठीक है। y इक्वल टू ऐसी क्या लेट कर लेते हैं 2m+3 कर लेते हैं, ठीक है। उसने बोला कि x एंड y बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने ये सपोज कर लिया, ओके। आपको चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2m+1 होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2m+3। इसमें आप आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 4m² प्लस 1 प्लस 4m प्लस इसमें करेंगे तो 4m² प्लस 9 और प्लस आपका आ जाएगा 12m, ठीक है। चलिए आपका आ जाएगा 8m² प्लस 16m प्लस 10, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको क्या शो करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। इवन का मतलब क्या हो गया कि इसमें 2 का वो मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए 2 अंदर से कॉमन ले लीजिए, आप 2 आपने कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 4m² प्लस 8m और प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। देखिए तो ये जो नंबर है बाहर 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर m की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो वैल्यू आएगी वो 2 का मल्टीपल होगी, और 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हो गया, ये नंबर कैसी हो जाएगी, इवन। किस नंबर की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इसके इक्वल है और बाहर यहाँ 2 गिवन है। इसका मतलब है यहाँ पर m के प्लेस पर एनी वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा हमेशा इवन आएगा। यही आपको प्रूव करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। फिर अगले पार्ट में बोला बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो अगर ये नंबर सपोज करिए कि 4 से डिविजिबल है तो उसके लिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 कॉमन आना चाहिए और उसका जो रिमाइंडर होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। देखिए एक आप ऐसा समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है डिविडेंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है डिवाइज़र और ये लिखा है कोशेंट, और यहाँ पर रिमाइंडर में आपके पास क्या है भी 0 है। अगेन रिपीट, ये लिखा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 होने का मतलब है ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कोई नंबर किसी नंबर से तभी डिविजिबल होती है जब उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक नंबर है, उसको आप कैसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आपको ये शो करना है कि नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगी, मीन्स आपको यहाँ पे क्या चेंजेस करने होंगे पहले वो समझ लीजिए। कह रहा है डिविजिबल बाई 4, उसके लिए आपको यहाँ 4 लाना ही होगा कंपलसरी, चाहे आपको कोई भी मेथड लगाना पड़े, यहाँ आपको 4 लाना ही। अगर कॉमन नहीं आ रहा तो अंदर से आपको लेना ही पड़ेगा 4 कॉमन, ठीक है। यहाँ पे आपको 4 लाना है, और अगर डिविजिबल करना होता कि 4 से डिविजिबल, तो यहाँ पे 4 लाना होता फर्स्ट चेंज। सेकंड चेंज रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, लेकिन यहाँ बोला कि नॉट डिविजिबल बाई 4, इट मीन्स यहाँ तो आपको 4 लाना होगा और यहाँ पर 0 के अलावा कोई भी नंबर आ सकती है वो आपकी, ठीक है। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे 2
इसको आप 5 को ब्रेक कर लीजिए, 4m² प्लस 8m प्लस 4 प्लस 1 में इसको ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे 4 लाना है, कंपलसरी आपको यहाँ 4 लाना है, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 4 लाने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग के 3 स्टेप से आप 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 2m² प्लस 4m प्लस 2, ये प्लस 1। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 2 जा 4 और 2m² प्लस, दिख रहा है आपको, यस, 2m² प्लस आपका आ जाएगा 4m प्लस 2। ठीक है, और इस वाले 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका ये प्लस 2 आ जाएगा। और ये आपकी देखिए वैल्यू किसकी आ गई, x² प्लस y²। देखिए 4 2 जा 8, 8m², ये आपका 8m² हो गया, 4 4 जा 16m, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, ये आ गया। ठीक है, तो x² प्लस y² की आपकी वैल्यू आ गई। अब आप इसमें देखिए कि ये लिखा हुआ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आप इसका मीन्स हुआ कि x² प्लस y² को जो आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका कोशेंट आएगा और रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। इसका मीन्स क्या हो गया कि आपका रिमाइंडर 2 आने का मीन्स हो गया कि जो आपकी नंबर है वो एग्जैक्ट 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर एग्जैक्ट 4 से डिविजिबल होती है तो उसके लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और यही आपको प्रूव करना था कि x² प्लस y² इज इवन, वो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर लिया था, बट नॉट डिविजिबल बाई 4, क्योंकि यहाँ पे जब आप 4 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती, इट मीन्स ये नंबर आपकी 4 से डिवाइड हो जाती। जिनका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है तो थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो आप डाउट बोलेंगे मैं आपको, अभी तो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन आगे फ्यूचर में जब भी आप कोई बताएंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस वो सॉल्व कराऊंगा। वैसे भी मैं मोस्टली क्वेश्चन आपको सॉल्व करा ही देता हूँ उसमें। ठीक है, लेकिन जो आप लिख के बोलेंगे कि सर नहीं आ रहा, वो आपका 100% सॉल्व होगा। ठीक है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी आप उसको सेल्फ सॉल्व करिए, और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप वो हमसे मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, या इसी में कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि सर दिस क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, तो मैं आपको वो सॉल्व करा दूँगा। ठीक है, और अभी भी जिन्होंने जो इस वीडियो से, मेरे डेमो वीडियो से सेटिस्फाइड हैं और इसको आप प्रोसेस को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फुल सिलेबस के लिए, तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 9411061673 पर व्हाट्सएप करना है या SMS करना है। आप व्हाट्सएप नहीं तो आप सिंपल से भी SMS कर सकते हैं। आपको नेम, क्लास और स्कूल और सिटी लिख के सेंड करना है, फिर आपको हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।